हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए क्लासेस है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द ओएसआई मॉडल नेटवर्क लेयर। ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे जो है कौन सा डिवाइस ऑपरेट करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी है राउटर, ऑप्शन डी है रिपीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर, यानी कि ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे जो है राउटर काम करता है। ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे जो है राउटर काम करता है। ठीक है, राउटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेसेस। अब है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जो है मेन पर्पस क्या होगा। ऑप्शन ए है टू ट्रांसलेट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, ऑप्शन बी है टू रिजॉल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, ऑप्शन सी है टू राउट डेटा पैकेट्स, ऑप्शन डी है टू मैनेज आईपी एड्रेस एलोकेशन। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जो है मेन पर्पस जो है वो हो जाएगा आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करना। आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करना जो है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का मेन पर्पस हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब है विच कमांड इज यूज टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेज। दो नेटवर्क डिवाइसेज के बीच के कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है। दो नेटवर्क डिवाइसेज के बीच के कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए, कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पिंग कमांड, यानी कि दो नेटवर्क डिवाइसेज के बीच के कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए जो है पिंग कमांड का यूज किया जाता है। अब है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्टिव या रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटा लिंक लेयर। Which among the following represents the objective या requirements of data link layer। डेटा लिंक लेयर के ऑब्जेक्टिव या रिक्वायरमेंट्स को जो है कौन रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, ऑप्शन बी है एरर एंड फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन और एरर और फ्लो कंट्रोल जो है ये जो है रिप्रेजेंट्स करता है डेटा लिंक लेयर के ऑब्जेक्टिव या फिर रिक्वायरमेंट्स के। डेटा लिंक लेयर के ऑब्जेक्टिव या रिक्वायरमेंट्स को जो है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन और एरर एंड फ्लो कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है। अब है व्हाट डिफाइंस ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को जो है कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है। ऑप्शन ए है ए डिवाइस दैट शोज आउटपुट ऑन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी है ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज दैट शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस, ऑप्शन डी है द आउटर केशिंग दैट प्रोटेक्ट्स इंटरनल कंप्यूटर पार्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेज दैट शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप हो कनेक्टेड कंप्यूटर का और डिवाइसेज का जो कि रिसोर्स को शेयर करे और कम्युनिकेट करे, उसे ही जो कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज दैट शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब है हाउ कैन द इंटरनेट बी बेस्ट डिस्क्राइब। तो इंटरनेट को जो है बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कनेक्शन ऑफ कनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है ए रैंडम कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन सी है ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है डी ए सिंगल आइसोलेटेड नेटवर्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क। हमको दोस्तों यहाँ पे डाउट हो रहा है, यहाँ पे दिया गया है कनेक्शन ऑफ कनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन हमको लग रहा है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी भी हो सकता है, ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट्स में कमेंट्स करके। ठीक है।
अब है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा जो है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है ए वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए है ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN, ऑप्शन सी है ए लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN, ऑप्शन डी है ए पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि PAN। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि आपका ब्लूटूथ जो है दोस्तों वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो है एग्जाम्पल है। ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है जो कि अलाउ करता है कि डिफरेंट डिवाइसेज जो है उस पर कम्युनिकेट कर सकते, ठीक है, ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंसेस। अब है विच नेटवर्क टाइप इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग नेटवर्क, विच नेटवर्क टाइप इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अनदर एग्जिस्टिंग नेटवर्क के टॉप में जो है कौन से नेटवर्क टाइप जो है बिल्ट होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ओवरले नेटवर्क, ऑप्शन बी है प्राइम नेटवर्क, ऑप्शन सी है प्रायर नेटवर्क, ऑप्शन डी है चीप नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों ओवरले नेटवर्क। इट मीन्स ओवरले नेटवर्क इज द नेटवर्क दैट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अनदर एग्जिस्टिंग नेटवर्क के टॉप पे जो नेटवर्क बिल्ड होता है उसे ओवरले नेटवर्क कहते हैं। अनदर एग्जिस्टिंग नेटवर्क के टॉप पे जो नेटवर्क बिल्ड होता है उसे जो है ओवरले नेटवर्क कहते हैं। अब है व्हाट डज OSI स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो है OSI का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी है ओपन सर्विस इंटरनेट, ऑप्शन सी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है। और आपके OSI लेयर में जो है दोस्तों 7 लेयर होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं OSI लेयर के 7 लेयर कौन कौन है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन जो है आपको नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा को फॉर्मेट करता है और डेटा को इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। सेशन लेयर जो है सेशन को इस्टेब्लिश करता है, सेशन को मैनेज करता है और सेशन को टर्मिनेट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपका TCP और UDP प्रोटोकॉल जो है इसी ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है काम करता है, ठीक है। TCP जो है सेगमेंट पे काम करता है और UDP जो है डेटाग्राम पे काम करता है। फिर आपका नेटवर्क लेयर जो है नेटवर्क लेयर पे जो है पैकेट्स काम करता है। राउटिंग का काम जो है ये आपका नेटवर्क लेयर ही करता है। फिर डेटा लिंक लेयर है तो डेटा लिंक लेयर जो है फ्रेम पे काम करता है। मैक और LLC ये दोनों के दोनों जो है डेटा लिंक लेयर ही होंगे, दोनों डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। फिर आपका फिजिकल लेयर जो है फिजिकल लेयर जो है वो बिट पे काम करता है, ठीक है। आगे आते हैं। When multiple computers function together as one system for client, what is this called? When multiple computer function together as one system for client, what is this called? यानी कि जब मल्टीपल कंप्यूटर जो है एक साथ वर्क करें, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए एज वन सिस्टम, तो उसे जो है क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लोग को मिलता रहे। फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।